अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अस्का साकिब और आज मैं एक और नई हकीकी कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं आज बात करने वाली हूँ कारून के बारे में, दुनिया का सबसे अमीर इंसान या अजाब इलाही का शिकार कारून। कारून का नाम तारीख में एक अबरत की मिसाल के तौर पर लिया जाता है। वो एक ऐसा शख्स था जिसके पास बेपनाह दौलत थी, लेकिन इसका अंजाम इंतहाई खौफनाक हुआ। वो जमीन में धुस गया और इसका खजाना आज तक एक मौमा बना हुआ है। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रात का वक्त था, आसमान पर तारीकी छाई हुई थी और लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। अचानक जमीन लरजने लगी, जैसे कोई खौफनाक आफत आने वाली हो। लोग घरों से बाहर निकले, चीखो पुकार होने लगी और फिर उन्होंने वो मंजर देखा जो रहती दुनिया तक अबरत का निशान था। एक अजीमुशान महल जिसके दरवाजे सोने के बने थे, जिसके स्तूनों पर कीमती हीरे और जवाहरात जड़े थे, वो जमीन में धुसता जा रहा था। लोगों ने देखा कि इसके अंदर एक शख्स चीख रहा था, मदद के लिए पुकारता था, लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका था। ये कारून था, वही शख्स जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, जिसकी चाबियां उठाने के लिए कई आदमी दरकार होते थे, लेकिन अब वो खुद भी, इसके खजाने भी जमीन में दफन हो रहे थे। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी इब्तिदा बहुत आम सी थी, लेकिन किस्मत ने इसे बेपनाह दौलत दे दी। करून बनी इसराइल का फर्द था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था और बाज रवायात के मुताबिक वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद था। शुरू में वो एक आम आदमी था, इबादत गुजार था और अल्लाह का शुक्र गुजार था, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। कहा जाता है कि कारून ने दौलत हासिल करने के लिए एक ऐसा राज पा लिया जो किसी और के पास नहीं था। कुछ मोरखिन कहते हैं कि इसे कीमियागरी का इल्म हासिल हो गया था, यानी वो आम धातों को सोने में बदलने के अमल से वाकिफ हो चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि वो फिरौन का वजीर खजाना बन गया था और उसने अपनी दौलत जुल्म और धोखाधड़ी के जरिए हासिल की थी। बहरहाल जो भी सच था, एक बात वाज़ह थी कि इसके पास दौलत बेहिसाब थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कारून की दौलत का चर्चा आम था। लोग कहते थे कि इसके पास इतनी दौलत थी कि अगर कोई एक आदमी इसके खजाने की चाबियां उठाना चाहे तो वो इसे उठा ना सकता। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, फिर वो इन पर जुल्म करने लगा और हमने इसको इतने खजाने दिए थे कि इसकी चाबियां एक ताकतवर जमात से भी ना उठाई जाती। जब कारून के पास बेतहाशा दौलत आ गई तो वो बदलने लगा। इसका रहन सहन, इसका लिबास, इसका महल, सब कुछ दूसरों से मुख्तलिफ हो गया। वो सोने और चांदी से बने हुए लिबास पहनता, इसके नौकर चाकर खुद भी बेशकीमत जोड़े पहने रहते और जब वो खजानों के दरवाजे खोलता तो रोशनी यूं चमकती जैसे सूरज जमीन पर आ गया हो। दौलत के साथ साथ इसमें तकब्बर भी आ गया। वो लोगों को हकीर समझने लगा, गरीबों को कमतर जानने लगा और सबसे बढ़कर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे समझाया कि ये सब कुछ आर्जी है और अल्लाह का दिया हुआ है, इसलिए इसका हक गरीबों तक पहुंचाना जरूरी है। लेकिन कारून ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। इसने ये कहा, ये दौलत मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है, मैंने इसे अपनी अकल और हुनर से हासिल किया है, मुझे किसी का मोहताज बनने की जरूरत नहीं। ये जुमला कहकर इसने खुद को एक बहुत बड़ी तबाही के करीब कर दिया। एक दिन कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक खौफनाक साजिश की। इसने एक औरत को रिश्वत दी कि ताकि वो झूठा इल्जाम लगाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करे। लेकिन जब वो औरत इल्जाम लगाने लगी तो अल्लाह ने इसकी जुबान से सच निकलवा दिया और इसने इकरार कर लिया कि कारून ने इसे खरीदने की कोशिश की थी। ये वाकया कारून के जवाल का आगाज था, क्योंकि कारून का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ चुका था। कारून अपनी दौलत को अल्लाह की तरफ से अताशुदा नेमत समझकर इसे जाती फायदे और शान और शौकत का जरिया बनाता था। इसने अपनी दौलत को बांटने से इनकार किया और इसे अपनी खुद मुख्तारी का सबूत समझा, जिसकी वजह से गरीब और मोहताज अफराद को सख्त जुल्म का बर्दाश्त करना पड़ता था। कारून के जुल्म को मुफ्सरीन ने फिरौन की हुक्मरानी से मिलता जुलता करार दिया। जैसे फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म सितम किया था, वैसे ही कारून भी अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को जबर और गुलामी में रखता। दोनों की कहानी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की नेमतों पर गुरूर और जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। इसकी बेरहमी और खुद गर्जी ने गरीबों और कमजोर लोगों की हालत मजीद बिगाड़ दी। इसने अपनी दौलत को सिर्फ अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया और जरूरतमंदों की मदद करने से कतराया, जिससे इसकी नफरत और तकब्बुर में इजाफा हुआ। जब कारून की सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो जमीन से दुआ करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की और जमीन को हुक्म दिया कि वो कारून को निगल ले। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जमीन ने हिलना शुरू किया। लोग खौफजदा होकर भागने लगे। कारून का अजीमुल शान महल, इसके खजानों के दरवाजे, वो सोने से बना हुआ फर्श, वो सब कुछ धीरे धीरे जमीन में धुसता चला गया। कारून चिल्लाया, चीखा, अपने गुलामों को आवाजें दी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जमीन ने इससे और इसके खजानों को हमेशा के लिए निगल लिया। इसकी सारी दौलत जिस पर वो नाज करता था, वही इसकी बर्बादी बन गई। क्या कारून का खजाना आज भी कहीं दफन है?
ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मौरखीन और हजारों के मुताशियों को हैरान किए हुए है। कहा जाता है कि करून का खजाना अब भी जमीन में कहीं दफन है, और बाज लोगों का मानना है कि अगर वो कभी दरियाफ्त हो गया तो वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होगा। कुछ महक्कीकीन का कहना है कि बहरिया मर्दार के आसपास कहीं ये खजाना हो सकता है। कुछ का ख्याल है कि मिस्र के कदीम तहों के नीचे इसकी दौलत आज भी छुपी हो गई। कई बार लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई खौफनाक हादसा पेश आया, जैसे ये खजाने खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जो भी कारून के खजानों को तलाश करने की कोशिश करेगा वो एक न एक दिन खुद भी इसी अंजाम को पहुंच जाएगा। कारून की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? दौलत अल्लाह की दी हुई नेमत है, लेकिन अगर इसे गरूर और तकब्बर के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यही दौलत बर्बादी का सबब बन सकती है। जब इंसान अल्लाह को भूलकर अपने आप को सब कुछ समझने लगे तो अल्लाह इसे निशाने इबरत ही बनाएगा। जो दौलत अल्लाह की राह में खर्च ना की जाए वो खुद को इंसान के लिए अजाब बन जाती है। अगर हम अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करें, मोहताजों और जरूरतमंदों की मदद करें, तो ये ना सिर्फ हमारे लिए दुनिया में बरकत का जरिया बनेगी बल्कि आखिरत में भी निजात का सबब बनेगी। तो इस रमजान और मुबारक के महीने में ज्यादा से ज्यादा ज़कात और सदका दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।